रिसिप्टेड एग्जाम के 5 प्रैक्टिस सेट एक साथ मर्ज करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप सभी लोग इसको एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट भूगोल, इतिहास, जीके, हिंदी, विज्ञान और करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको एग्जाम देने से पहले जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग, जिसे ताम्रपाषाण युग को भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, रोहिलों ने? तो पानीपत के तृतीय युद्ध, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, जो कि अफगानों से लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ए राइट ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी, जो कि 10 मई 1857 से प्रारंभ हुई थी और मंगल पांडे नामक सैनिक के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इस्तमरारी बंदोबस्त, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? तो भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया था? तो ये दांडी से शुरुआत इसकी की गई थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से शुरू की गई थी, तो उसमें भी दांडी लगा देते हैं, लेकिन उसका सही ऑप्शन हो जाएगा साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी, जो कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा अपने 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर लगभग 24 दिनों में, जो कि 390 किलोमीटर की यात्रा की थी, और दांडी पहुंचे थे, जहां 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था, नमक कानून भंग करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांडी। अगला क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत का संगठन कहाँ पे किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। और अभिनव भारत का संगठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा ये संगठित किया गया था। अभिनव भारत बीडी सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो देश का नायक, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। और महात्मा गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो इन्हें देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इनमें से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे पहले आप लोग बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा? तो इसका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। और ये हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल देश में स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, जो कि माउंट एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? पृथ्वी, बुध, मंगल, शनि? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, दक्षिण पूर्व मानसून से, दक्षिण एशिया मानसून से? तो जब मानसून लौटता है, यानी कि ठंडे के टाइम में जाड़ों में वर्षा जो कि तमिलनाडु में होती है, वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी किस ओर बहने वाली नदी है? तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो कि एमपी में है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये कहाँ गिरती? अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है, देश में कुल कितना वनावरण क्षेत्र है? तो ये 21.71% वनावरण क्षेत्र है, लेकिन होना कितना चाहिए? तो टोटल 33% होना चाहिए वन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है, तो किस मंत्रालय के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित की जाती है? भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा? तो भारतीय आर्थिक समीक्षा, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मक्का उत्पादक राज्य भारत का सबसे बड़ा है कर्नाटक, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में एक अलग ही टॉपिक दिया है जीएसटी। तो जीएसटी किस प्रकार का कर है?
तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी सबसे पहली बार फ्रांस देश में लागू हुई थी, जो कि कब लागू हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1954 ईस्वी में लागू की गई थी। और ये भारत में कब लागू की गई? तो भारत में 1 जुलाई 2017 को कनाडा के मॉडल पर आधारित थी लागू की गई। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू की गई। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। और किस समिति के द्वारा यह सुझाव दिया गया था? तो विजय केलकर समिति के द्वारा जीएसटी का सुझाव दिया गया था, जो कि संविधान का 101वां संशोधन जो है वो जीएसटी से रिलेटेड है। पहला राज्य कौन सा है जहां जीएसटी लागू हुई थी भारत का? तो भारत का पहला राज्य जहां जीएसटी लागू हुई थी वो असम राज्य है। और सबसे बाद किस राज्य में जीएसटी लागू की गई? तो सबसे बाद जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी लागू की गई। याद रखिएगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जीएसटी की पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं, डिजिट होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो जीएसटी की पंजीकरण संख्या में आप लोगों ने जो दुकानों पे देखा होगा एक नंबर लिखा रहता है AUX इस तरीके का, तो वो ध्यान कीजिएगा। उसमें 15 अंक होते हैं जो कि जीएसटी का नंबर है, 15 अंक होते हैं उसमें। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संविधान में? तो अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी का प्रावधान है संविधान में। और जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष है, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जीएसटी जिस समिति के द्वारा तैयार की गई थी उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता, जो कि जीएसटी बिल तैयार करने वाली समिति के सबसे पहले अध्यक्ष थे, असीम दास गुप्ता। जीएसटी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये संसद में 122वां बिल पेश किया गया था जीएसटी के लिए। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन आया जीएसटी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से नरेंद्र मोदी हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष इसके कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? सबसे पहले आप लोग बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई, जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1934 के अकॉर्डिंग की गई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को भारत सरकार के द्वारा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1949। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, या फिर लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मेल नहीं खाता है? आप लोग बताएंगे। अनुच्छेद 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कीजिए। ये अलग भी पूछ लेता है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ये ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। ये भी अगला भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जो कि गोवा में लागू है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधित किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्यों का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या का 1/10 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर घटता है, बढ़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यदि एक बर्तन है उसमें बर्फ डाल दी जाए और धीरे धीरे पानी बढ़ता जाए तो क्या उसमें रहेगा? बर्फ पिघलती रहे, क्या होगा बताइए? उसमें पानी बढ़ेगा। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो पहले उसका आयतन ले लेती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो कि टिन और सीसा से बना मिश्र धातु है। और पीतल किससे बना मिश्र धातु है? बताइए आप लोग, पीतल किससे बना है? तो ये तांबा और जस्ता से बना हुआ मिश्र धातु है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा, सीसा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा है, सीसा है, या फिर चांदी है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो कि चांदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है?
तो कोशिका का शक्तिग्रह जो कि सूत्रकणिका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होती है। और विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। और विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों से प्राप्त होती है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, जैसे 4 फल दे देगा, नींबू, आंवला, संतरा, और एक कोई दे देगा, पूछेगा इनमें से किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है। पिछली बार पेट के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया था। और टमाटर ऑप्शन में दे देगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म नहीं है। आया, निर्यात सही है, पाप पुण्य ये भी सही, नूतन सनातन, बद्ध मुक्त, तो इनमें से नूतन सनातन नहीं है शब्द युग्म, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा अजात शत्रु, जिसको कोई हरा ना सके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछा है, प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश, तो इनमें से सूर्य का पर्यायवाची जो कि विभाकर नहीं है, प्रभाकर भी है, दिनकर भी है और दिनेश भी है, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन विभाकर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है इनमें बताइए? पहिया, लिखावट, पंखावज, पखावज, मझधार, तो इनमें से पुल्लिंग शब्द है पहिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस कपट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहां पर किया था? तो ये बेंगलुरु में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा 5वां शेयर बाजार कौन सा देश? तो ये भारत बना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? तो महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना जो कि हैदराबाद में की गई है, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो इनमें से मुकेश अंबानी जो कि 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची जारी की गई है, उसमें 10वें स्थान पर है मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो इनसैट 4B को सेवा मुक्त कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो ये सूरत गुजरात में बनाई गई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश के पहले सी वीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो सी वीड पार्क की स्थापना जो कि तमिलनाडु राज्य में की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में कौन देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो क्वेश्चन में बता दिया है पहला एशियाई देश कौन सा है, तो थाईलैंड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? तो ई अधिगम योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, फिनलैंड की राजधानी क्या है? ताशकंद, हेलेंस्की, बर्न, डबलिन, तो फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी हेलेंस्की, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कथक केरल गलत है, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये सही है, कथकली उत्तर प्रदेश ये भी गलत है। तो कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी तो ये एपी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और कथकली ये कहाँ का है? तो आपका जवाब हो जाएगा कि केरल राज्य का है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो WEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रोम जो कि इटली में है, इसमें इसका मुख्यालय है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज जो कि तबला वाद्य यंत्र बजाते थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और इनको कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनकी रचना गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है।
अगला, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर्स का। तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 15वें संस्करण का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो अंतरजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह का विवरण इनमें से इतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और पहला उपदेश देने को क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्न, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आजाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, शाह वली उल्लाह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव NG रंगा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो कि भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गिर राजस्थान, रणथंभौर महाराष्ट्र, केबुल लामजाओ मणिपुर, साइलेंट वैली कर्नाटक। तो ये केबुल लामजाओ मणिपुर ये सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो बढ़ती दूरी के साथ सूर्य की बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है जो कि बढ़ती दूरी के क्रम सही है। ये 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एक निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व होना। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी भुज जो कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो उद्योग जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 44
जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज विभाग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पार्सेक की इकाई क्या है? तो पार्सेक जो कि दूरी की एक इकाई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक सीधी सड़क पर कार की गति किस गति का उदाहरण है? तो एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है, देखिए उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, तो एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, डे ब्रिज। तो इनमें से अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वाग्राही कहा जाता है? तो सर्वाग्राही रक्त समूह ए बी पॉजिटिव होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, ऑप्शन नंबर डी अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है? धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो आकाश शब्द का विलोम शब्द है पाताल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया? तो ये पूरा किया गया है INS विक्रांत का, INS विक्रांत का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो अग्रदूत समाचार पत्र असमिया भाषा में प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है? HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इनमें कोटक महिंद्रा बैंक नहीं शामिल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्वाचित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें नंबर पे है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान ITRI कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई? तो सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत केरल राज्य में हुई, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? तो इसका नाम है CTB, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार रिंगित, म्यांमार डाउन, म्यांमार क्यात, म्यांमार रियाल। तो म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, घुमरा का लोक नृत्य है, घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो कलिम्पोंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला, भारत में कितने राज्य हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो भारत में 28 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? अंडमान, कोच्चि, नई दिल्ली, राजकोट। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का सचिवालय या मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जो कि सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। पुस्तक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन दी VCI किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है विनोद राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80,
या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो नोवाक जोकोविच बन गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र देवता थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कब पढ़ा गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल क्या था? तो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासनकाल था, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इसका। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और कई बार एग्जाम में रजिया सुल्तान का शासनकाल भी पूछ लेता है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया है। तो 1936 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान के द्वारा शासन किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो धन निष्कासन का विरोध इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। धन निष्कासन का विरोध सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को जो कि 1925 ईस्वी में जो कि कानपुर का अधिवेशन था, इसमें पहली बार अध्यक्ष बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं, इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर आएगा आपका थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है, किस ऑप्शन में? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का पहला है, पहला बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद दूसरा हो जाएगा 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद चौथा हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा जो कि 1939 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लैक नामक संस्था की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगचे नदी, जो कि चीन देश में बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे पर्वत श्रृंखला दी गई है और महाद्वीप दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय जो कि एशिया महाद्वीप में है। एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CAB। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था? तो दुनिया में भारत का स्थान 5वां था। और अगर आपसे ये पूछे कि कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में सबसे पहला स्थान किस देश का था, तो आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला स्थान था और भारत का 5वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो ये मदुरई शहर को जाना जाता है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मदुरई शहर, इसे पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, गांधीनगर किसकी राजधानी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारों की। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो कि पंच योजना आयोग की थी, लेकिन 1 जनवरी 1915 को, माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से नीति आयोग ये कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? SBI को, RBI को, SBI और RBI दोनों को, या फिर UBI को? तो बैंकों का बैंक या राष्ट्रीय बैंक जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जो कि भारत शासन अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई थी। और RBI का राष्ट्रीयकरण कई बार एग्जाम में पूछता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा कि RBI का राष्ट्रीयकरण जो कि 1949 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो सेज का पूर्ण रूप या सेज का फुल फॉर्म जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन,
हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, उपर्युक्त सभी। तो हरित क्रांति की सफलता इनमें से सभी पर निर्भर थी। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की भी आवश्यकता थी, पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की भी आवश्यकता थी, बीजों की उच्च पैदावार किस्मों की भी आवश्यकता थी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप हो जाएगा कोर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान या फिर ब्रिटिश संविधान? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो ये आता है समता के अधिकार में। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 83 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो ये जोड़ा गया था 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ था आप लोग कमेंट में बताइए। तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। और 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज विभाग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दोनों लोग आप अच्छे से याद करिए दोनों क्वेश्चन कि नगर पालिकाएं जो कि 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई थी और ग्राम पंचायत जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई जो कि सेकंड है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो कि तांबा और टिन की मिश्र धातु है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही कंफ्यूज करता है, कभी कभी पूछ लेता है कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो कि तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। आप लोग इसको पिताजी से याद रखिएगा। अगर पूछ ले एग्जाम में कि पीतल किसकी मिश्र धातु है तो ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जस्ता। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। बाकी कांसा जो कि तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो आवर्त सारणी सबसे पहले दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैन काय को। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टाइलिन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अब हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। तो तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तरुण का विलोम शब्द हो जाएगा वृद्ध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो उस स्त्री को क्या कहेंगे? असूर्यमस्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, व्योम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। पूछा है व्योम का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पीयूष जो कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये तीनों व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ? एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये नागालैंड राज्य की विधानसभा बन गई है, जो कि पहली विधानसभा बन गई है पेपरलेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई? तो ये की गई है श्रीलंका देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एनआईए का नया महानिदेशक जो कि दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो ये सनन ढाका बनी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? तो ये कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये जिला कौन सा बन गया है? तो ये सांबा जिला बन गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये जीता गया है हैदराबाद शहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है?
तो जो एसएसबी में युवाओं की भर्ती के लिए योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उस योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जिसके तहत अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इनमें से कनाडा देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बगदाद की राजधानी कौन सी है? इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो बगदाद की राजधानी इराक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, चेराव का लोक नृत्य है, चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। चेराव जो कि मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 4 भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान राज्य से लगती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 164 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, फिट्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? तो फिट्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम है मेरिना बियाजोवस्का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अमोल मजूमदार, आशुतोष मुखर्जी, राम बहादुर राय, रमेश अस्थाना। तो पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? तो ये जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा पराजित कर, जो कि मुंबई को पराजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन है अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार जो कि अशोक का पिता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं? तो त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। तो 3 त्रिपिटक कौन कौन से हैं जिन्हें 3 बास्केट के नाम से जाना जाता है? तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, तीसरा है अधिधम्म पिटक। ये 3 त्रिपिटक हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? आप लोग बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाल साम्राज्य का प्रथम शासक जो कि गोपाल था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? तो भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश गुलाम वंश था। इसका शासनकाल क्या था? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का राज था दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज, नवरत्न, अग्रहारम, अष्टप्रधान। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, RC भंडारकर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा सन 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काकोरी षड्यंत्र मामला 1925 ईस्वी में हुआ था। इसकी फाइनल डेट है 9 अगस्त 1925 में ये हुआ था, जो कि अब काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनमें से फॉरवर्ड ब्लैक नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि 1939 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ इनमें से किसकी प्रमुख भूमिका थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास। तो बताइए स्वराज पार्टी के निर्माण में इनमें से किसकी भूमिका थी? तो मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास की भूमिका थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसमें चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सचिव थे। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि केरल में है। अगला क्वेश्चन, कहाँ भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं? तो ये देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा ये 2 नदियां आपस में मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इनमें से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है।
और इसे भोर का तारा, ये सांझ का तारा भी कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपसे अगर पूछे क्वेश्चन में, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, जो कि खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? बताइए आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द जो कि राज कृष्णा के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का अनुमान क्या है? तो ये 6.4% जीडीपी का है घाटे का अनुमान। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किस सूची में वर्णित हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा 11वीं सूची में वर्णित है, जो कि संविधान के 73वें संविधान द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य 11वीं सूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता है। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, पढ़ा लिखा हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, भारत का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है इनमें से? तो पढ़ा लिखा हो, ये आवश्यक नहीं है। बाकी आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, भारत का नागरिक हो, ये सभी 3 पॉइंट जरूरी हैं, लेकिन पढ़ा लिखा हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे संविधान के भाग दिए गए हैं एक तरफ और एक तरफ दिया गया है, उनके अंतर्गत क्या आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता आती है, बिल्कुल सही। भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं, ये भी बिल्कुल सही। भाग 4 के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व आते हैं, ये भी बिल्कुल सही। भाग 5 के अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भाग 4 का के अंतर्गत या 4A के अंतर्गत मूल कर्तव्य आते हैं। बाकी भाग 5 के अंतर्गत संघ आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। तो न्यूटन का पहला नियम जो कि जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? आवृत्ति, आयाम, तारत्व या फिर प्रबलता? तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग का जवाब हो जाएगा, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के अनुसार इनमें से लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। डी राइट ऑप्शन है। अगला, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कैसीन है, जिसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन करते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो उत्तरायण का विलोम हो जाएगा दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वह स्त्री जिसका पति प्रदेश या विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रोसित पतिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, कूल कसा। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से कूल कसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नियोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा बहि प्लस कार।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु पाइवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो कि चिनाब नदी पर किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। अगला, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है गीता गोपीनाथ को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये शुरुआत की गई है जोरहाट में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किसे पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो जुलाई 2022 में ये अमिताभ कांत को पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा, अमिताभ कांत। अगला, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत, बताइए आप लोग किस स्थान पे है? तो भारत 150वें स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत या फिर न्यूजीलैंड? तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड शामिल नहीं है क्वाड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मई 2022 में भारत में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो ये श्रीलंका के द्वारा रखा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनी अट्टम? तो इनमें से भांगड़ा जो कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी कथकली, ओडिसी और मोहिनी अट्टम ये भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भांगड़ा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे सूची 1 में और सूची 2 को मिलान करना है। तो अमजद अली खान, इनका संबंध किससे था? तो अमजद अली खान का संबंध था सरोद से। और अली हुसैन का संबंध किससे था? तो अली हुसैन का संबंध था शहनाई से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे था? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध था बांसुरी से। अल्लाह रखा का संबंध किससे था? तो अल्लाह रखा का संबंध था तबला से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की मुद्रा कौन सी है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो कि गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, जून 2022 में अबू धाबी UAE में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया शेरशाह फिल्म को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल यानी प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून ऑप्शन नंबर ए